नारनौंद के पूर्व विधायक प्रोफेसर राम भगत शर्मा ने आज अपनी ताकत का एहसास कराया। ये एहसास उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कराया। दरअसल कुछ दिन पहले ही प्रोफेसर राम भगत शर्मा ने कांग्रेस को ज्वाइन किया था। मसूदपुर के स्कूल में आयोजित इस जनसभा में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। जबरदस्त भीड़ के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रोफेसर राम भगत शर्मा के नारे लगे। दरअसल प्रोफेसर राम भगत शर्मा ने इस कामयाब जनसभा के जरिए ये साबित करने की पूरी कोशिश की कि उनका निशाना 2024 है। सीधी सी बात है, 2024 में प्रोफेसर राम भगत शर्मा नारनौंद के चुनावी मैदान में होंगे और वो चाहते हैं कि कांग्रेस उनको टिकट दे। हालांकि टिकट का ऐलान आज नहीं हो सकता, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इस कार्यक्रम में आना और प्रोफेसर राम भगत शर्मा की तारीफ करना ये दिखाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी प्रोफेसर राम भगत सरीखे नेताओं की जरूरत है। हुड्डा के लिए लड़ाई सीएम की रहेगी, लिहाजा सीएम विधायक बनाते हैं और वो ये चाहते हैं कि प्रदेश की तमाम 90 सीटों पर उनके पास में काबिल नेताओं का होना जरूरी है। और इसी कड़ी में प्रोफेसर राम भगत शर्मा को चंडीगढ़ में कांग्रेस ज्वाइन करवाई गई थी। प्रोफेसर राम भगत शर्मा ने हुड्डा के सामने हल्के की कई मांगों को भी उठाया। उन्होंने कहा कि हुड्डा मुख्यमंत्री बनते हैं तो इन मांगों को पूरा किया जाए और अगर संभव हो तो मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर दबाव बनाकर भी इन्हें पूरा करवाया जा सकता है। जनसभा के दौरान गर्मजोशी के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत किया गया। बरवाला हलके के पूर्व विधायक और पिछड़ा वर्ग के नेता रामनिवास घोड़ेला ने भी अपनी बात कही। घोड़ेला ने जनसभा का मंच संचालन करते हुए हुड्डा की जमकर तारीफ की। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा का भावी सीएम करार दिया। इसी जनसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार रहे प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, उकलाना के पूर्व विधायक नरेश सेलवाल के अलावा अशोक मंगालीवाला, हुड्डा सरकार में बैकवर्ड कमीशन के मेंबर रह चुके तेलूराम जांगड़ा, हांसी नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि सुमन शर्मा, कमलेश रंगा और काफी संख्या में दूसरे नेता मौजूद थे। आज हरियाणा प्रदेश सबसे पीछे चल गया और हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जब हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा थे हरियाणा के, तो उन्होंने हरियाणा प्रदेश को 1 नंबर पर लेके आए। तो इसलिए आज ये इतनी ज्यादा भीड़ दर्शाती है सिर्फ चाय का प्रोग्राम पर। ये हम ये मानते हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार है, आने वाले मुख्यमंत्री हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा होंगे। किसान भाई पानी से डूबे हुए हैं, उनकी फसलें बर्बाद हो गई। मेरा पड़ोसी भाई, मेरा गुआंढी भाई गांव गुराना, वहां पर साथ सब कुछ डूब गया है, खेत भी डूब गए हैं, घर भी डूब गए हैं। मेरे पड़ोस में यहाँ 4 किलोमीटर सिंगवा राघव है, उसके सारे मकान भी लगभग डूब गए हैं, बताता हूँ। और इतना जो है फसलें सारी बर्बाद हो गई हैं। टाटा, गुराना, सिंदड़, खानपुर इस बेल्ट की, और ऊपर आपका मिर्जपुर है, मिल्कपुर है, राखी गढ़ी है, गामड़ा है, ये गांव जबरदस्त चपेट में है बाढ़ की। उसके बाद मेरे सतरोड़ के भाई भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सिंगवा, मद्दनहेड़ी, बास, बडाड़ा और सिसर खरबड़ा, वहां भी डाट बडोड़, वहां भी बड़ी जबरदस्त बाढ़ के पानी की मार है। इन लोगों को सिर्फ उम्मीद नजर आती है तो हुड्डा साहब आप ही नजर आते हो। मैंने आपको लिस्ट बनाकर दी थी जब ज्वाइन किया था, आपने बड़े दमखम के साथ इन गांवों की लड़ाई लड़ी। विधानसभा के सेशन में आपने इनका मुद्दा उठाया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये बहरी सरकार है, संवेदनहीन सरकार है, आपको थोड़ा सा और ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। आगामी जो मॉनसून सेशन, जो शीतकालीन सेशन आएगा हुड्डा साहब, उसमें ये 2 प्रोजेक्ट इस हल्के को बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पहले तो हम सूखे में मरते थे, पानी नहीं होता था। आज हम जो है आज गीले में मर रहे हैं, पानी में मर रहे हैं, उससे हमारे कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। आप एक हमारे यहाँ ड्रेन, एक मास्टर प्लान जो ड्रेन है वो बनवाएं जब भी आप सत्ता में आते हैं, या मौजूदा सरकार को अब नेता पृथ्वी तक से, यू आर सीएम इन मेकिंग, शैडो सीएम है आप मनोहर लाल खट्टर सरकार पर दबाव बनाए और 50-60 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। आप ढाड बदौड़ से लेकर गुराना, सिंदड़, खानपुर और ये आपका सिंगवा तथा घिराए तक, ये अगर आप ड्रेन बना देते हैं या इस सरकार को मजबूर करते हैं तो इस इलाके के कम से कम 20-25 हजार एकड़ जमींदार की जमीन बच जाएगी। वो हमेशा आपको दुआ देंगे। मनोहर लाल खट्टर की सभा के अंदर नारनौंद के अंदर मैंने ये कहा था कि भाई ठीक है, मैं कांग्रेस छोड़ गया, मुझे कोई ज्यादा गिला शिकवा नहीं है, लेकिन हुड्डा साहब के दुख से दूर आने का मुझे दुख है।
मुझे संवेदना है, मुझे दर्द है। ये आज भी किसी भाई ने उस दिन सुनी हुई बात आज भी जो रिकॉर्डेड है। तो हुड्डा साहब हमारे नेता हैं, हमारे नेता थे और हमारे नेता रहेंगे। हुड्डा साहब, ये नानून हलके की मैंने 3 खापों का जिक्र किया। नानून हलके के लोगों ने तो आपको अपना लिया है, लेकिन मैं आपको गुजारिश करना चाहता हूं कि आप इनको अपना के देखें। आप इनको अपनाएं। आप इनको अपनाएंगे तो चंडीगढ़ में आपकी विजय पताका लहरेगी। 70 के लगभग सीट आप जीतेंगे, चारों तरफ आपकी तूती बोलेंगे। वो दिन दूर नहीं है। ये बीजेपी की सरकार, अभी इन्होंने उल्टी गिनती शुरू हो गई बिहार से। 2005 में आप लोगों ने मेरे को मौका दिया सेवा करने का। उस दिन क्या हालात थे? ऐसे ही हालात थे जो आज है। कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं थी। 80 में ही हुए कत्ल हुआ करते, याद है आपको? अभी 4 कत्ल 2 दिन में हो गए। कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रही। और हमने बनते ये कह दिया था बदमाशों को, या तो हरियाणा छोड़ जा, मुख्य धारा में आ जाओ, नहीं तो भाई हरियाणा छोड़ जाओ। और छोड़ के थे कि नहीं छोड़ के थे? 10 साल कितनी कानून व्यवस्था बनी रही। अब कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हो गया, महंगाई में नंबर 1 हो गया, और जिसका हक है उसको मिल नहीं रहा। तो ये परिस्थिति बदलनी है। मैं तो भाई इस जलो पंडित जी ने आया तो चाय के बहाने था, आप लोगों के मुलाकात हो गई, दर्शन हो गए। एक बात कहने आया हूं मैं, तो आप कहोगे तो काम शुरू करूंगा, क्योंकि भाई तो प्रजातंत्र है, जनशक्ति है। जनशक्ति है तो हमारे में शक्ति है, और जन शक्ति नहीं है हमारे में तो कुछ शक्ति नहीं। तो भाई अगर आप कहोगे तो हम संघर्ष शुरू करेंगे, और जब तक आपकी सरकार नहीं आएगी हम कहेंगे नहीं मंजूर है। साथ दोगे सारे? बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।